Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel. So as you already know, अब हमने chapter 2 already start कर दिया है. Chapter 2 यानी कि Acid, Bases and Salts, Science क्लास 10th का ये टॉपिक है. बेसिकली इसमें हमने काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए. बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम अपनी वीडियो के थ्रू कवर आउट करेंगे ताकि चैप्टर की मेन अंडरस्टैंडिंग भी आपको समझ में आएगी. चैप्टर में क्या समझाया गया है वो धीरे धीरे आपका क्लियर होगा और क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका क्लियर होगा. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. Question number 8 is, though the compounds such as glucose and alcohol have hydrogen atoms in their molecules, yet they are not categorized as acid. Why? As you already know, जितने भी acidic substance होते हैं वो blue litmus को red करते हैं. वो कोड याद है ना आपको, ABR. तो उसके बाद आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं जब उन्हें वाटर में मिक्स किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं. यस, जब हम एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो आपको ध्यान रखना है वो मिक्स होने के बाद H+ आयन या जिसे हम H3O+ भी लिखते हैं, तो ध्यान रखना है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. तो अगर कोई भी सब्सटेंस H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में मिक्स होने के बाद, तो हम कहते हैं उस सब्सटेंस के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज है. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो. क्वेश्चन में ये बोला है ग्लूकोज और अल्कोहल जो है उनमें हाइड्रोजन एटम्स तो हैं उनके मॉलिक्यूल्स में. ग्लूकोज का तो फॉर्मूला भी आपको पता होगा, जल्दी से बताओ. यस, आपको याद होगा जब हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करा था छोटी क्लासेस में, आपने सब कुछ करा हुआ है, तो उसकी एक इक्वेशन में आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा था. यस, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. यस, अब इस ग्लूकोज के फॉर्मूले में आपको पता है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं. तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के बाद भी, हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होने के बाद भी इसे ग्लूकोज को हम एसिडिक नहीं बोल सकते. बिल्कुल ऐसे ही अल्कोहल को भी हम एसिड की कैटेगरी में नहीं डाल सकते. क्यों नहीं डाल सकते? तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, तो अपने कॉन्सेप्ट को आपको समझकर इसे ईजिली अटेम्प्ट करना है. अब कैसे अटेम्प्ट करना है? प्रॉपर्टी वही है कि H+ आयन अगर दे देंगे तो एसिड है, H+ आयन नहीं देंगे तो एसिड नहीं है. दैट मीन्स ग्लूकोज और अल्कोहल को वाटर में मिक्स करने के बाद वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन नहीं दे रहे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू प्लेस दीज टू मॉलिक्यूल्स अल्कोहल एंड ग्लूकोज इनटू अ एसिडिक सब्सटेंस. आई थिंक ये क्लियर होगा. तो जल्दी से आप स्टेटमेंट रीड करते हैं. देखो जरा स्टेटमेंट क्या है. कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज and alcohol contain hydrogen, they do not have an acidic nature. सबसे पहले क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करा. The hydrogen in them does not separate as easily as the hydrogen in acids. तो एसिड में जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन आयन जल्दी से अलग हो जाता है, बट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से H+ आयन जो है वो सेपरेट आउट नहीं हो पाता. तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है. The release of the H+ ion in water determines whether compound is acidic or non-acidic. तो ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो आपका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाने के लिए इसमें लिख दिया है. अगर आप चाहें तो इसे इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. और अगर कोई भी डाउट है तो यस, कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज करना है. Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.